और अब बात करते हैं संसद सुरक्षा चूक मामले में 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये बड़ी खबर, विक्की शर्मा और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। विक्की और उसकी पत्नी पुलिस हिरासत में हैं। गुरुग्राम से दोनों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई है। दोनों पर आरोपियों को शरण देने का आरोप है, यानी कि दोनों ने उन आरोपियों को शरण दी जो इस पूरे मामले में शामिल थे। विक्की और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी। और एक और बड़ी खबर, संसद सुरक्षा चूक मामले में पूछताछ लगातार जारी है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने आरोपियों से पूछताछ की है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में यह पूछताछ हो रही है। देर रात थाने पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ की गई। इस पूरे मामले में आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। मंशा क्या थी, क्यों आखिर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। तो संसद की सुरक्षा में यह बड़ी चूक हो गई है। 2 लोग लोकसभा में घुस आए और लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा में कूद गए। संसद में कैसे हुई ये घटना, सांसदों में कैसे अफरा तफरी मची, संसद के अंदर कैसे हुआ ये सब कुछ, पूरा घटनाक्रम सुनिए सांसदों की जुबानी। वो कूदा, उसने फिर वो जूता की कोशिश की, वो उसने जूता उतारना शुरू किया। जूते में कुछ चीज थी, हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे। एक जो येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। संसद में उस वक्त दहशत फैल गई जब 2 लोग लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा में कूद गए। लोकसभा के अंदर से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि साफ दिख रहा है कि कूदते ही एक शख्स तेजी से सांसदों की टेबल पर चढ़कर स्पीकर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहले तो सांसदों को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, सदन में मौजूद सांसदों ने उसे घेर लिया। लेकिन तभी दूसरा शख्स भी दर्शक दीर्घा में कूद गया। वो कूदा, उसने फिर वो जूता की कोशिश की, उसमें तो कुछ निकाला। एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया। संसद में कूदे दोनों आरोपियों को सांसदों ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने अपने जूते से स्मोक स्टिक निकाल ली और उससे पीला धुआं निकलने लगा। आरोपियों को सबसे पहले दबोचने वाले सांसदों में थे मलूक नागर और गुरजीत सिंह, जिन्होंने एक आरोपी के हाथ से स्मोक स्टिक छीन ली। सीटों को कूदते हुए चले गए। 6-7 एमपी ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ के जब उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ। जो ऊपर से चलने लगा वो तो हाथ में आ गया। मैंने दूर से देखा, फिर हमने जाकर उसको जब पकड़ा तो उस समय उसने हाथ में से कुछ चीज निकाल के तो एक ये धुआं सा बम कुछ चीज थी, उसके बाद धुआं करने शुरू कर दिया। ये पूरी घटना इतनी तेजी के साथ हुई कि संसद में अफरा तफरी मच गई। सांसद दहशत में आ गए। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने बताया कि पीली गैस छोड़ने से जो धुआं फैला, उससे पूरा सदन धुआं हो गया। पकड़ने के बाद जैसे पिछले अगले वाले को पकड़ा, उसने तुरंत एक गैस छोड़ी, येलो गैस थी। और उसके बाद दूसरा भी नीचे कूद गया, उसके पास भी गैस थी, उसने पीछे गैस थी और पूरे हॉल के अंदर जो है गैस धीरे धीरे जो है बढ़ रही थी। सांसदों ने बताया कि कूदने वाला एक आरोपी नारेबाजी भी कर रहा था और तेजी से टेबल के ऊपर चढ़कर आगे जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरे आरोपी ने तब तक जूते से स्मोक स्टिक निकालकर पीली गैस छोड़ दी। अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। सांसदों के मुताबिक जब दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया तब तक सुरक्षा कर्मी भी पहुंच गए थे और फिर दोनों आरोपियों को पकड़कर बाहर ले जाया गया। लेकिन सदन में जो गैस छोड़ी गई थी उससे नाक में मिर्ची सी लग रही थी। सोच रहा था किधर भागो तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में। सांसद इस बात से दहशत में है कि जूते में जब आरोपी स्मोक स्टिक को लेकर अंदर तक पहुंच गया तो जूते में वो बम छिपाकर भी ला सकते थे। जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था।
संसद में हुई इस वारदात से सांसद ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न है, क्योंकि संसद देश की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है और यहाँ सुरक्षा में चूक होना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है।